इस पर क्या खुशबू आ रही है। आप देख लें, सादे से मसाले हैं, कुछ भी नहीं है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार वैरायटी शोरबे में। तो ये लाहौर की स्पेशलिटी है। जो लाहौर के रहने वाले हैं वो तो जानते ही हैं कि जो शोरबा वहाँ पर बनता है चिकन का, वो बहुत ही पतला वाला बनता है। और कुछ लोग फिर अपने घर में इसको गाढ़ा करते हैं। मैंने आपको बहुत सी वैरायटी दे रखी है, ये भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही शानदार बनता है। तो ये जो आज की रेसिपी का नाम है, ये है लाहौरी आलू चिकन का शोरबा। ठीक है, तो यहाँ पर चिकन आप देख रहे हैं मेरे पास 1 किलो है। आपको नजर आएगी क्वांटिटी जो है बीच में चीज़ों की डालूंगी वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मेरे घर दावत है, मैं उस हिसाब से बना रही हूँ। लेकिन आप लोगों के साथ में मैं यहाँ पे जो रेसिपी शेयर करूंगी वीडियो में एंड रिटर्न, वो 1 किलो चिकन की होगी। ठीक है, तो समझिए यहाँ पर ये 1 किलो चिकन है मेरे पास। अब इसमें जो हमने यहाँ पर यखनी बनानी है। ठीक है, ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनता है, आप देखिएगा बहुत मज़ेदार बनता है। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे प्याज ग्राइंड किया हुआ। तो 1 किलो चिकन के हिसाब से आप इसमें 2 प्याज डालेंगे, उसे छीलकर आपने ग्राइंड कर लेना इनटू पेस्ट। अदरक और लहसुन का पेस्ट आप बीच में डालेंगे। ये देखें मेरा काफ़ी ज़्यादा मैंने आपसे पहले बता दिया। तो ये आप डालेंगे 1 किलो के हिसाब से 2 टेबलस्पून बिल्कुल भर कर डालिएगा। उसके बाद बीच में हमने जो चीज़ें डालनी वो जाएगा सूखा धनिया 1.5 टेबलस्पून डालेंगे, ज़ीरा 1.5 टीस्पून है, सौंफ 1.5 टेबलस्पून, लौंग यहाँ पर डाल रही हूँ मैं 1 टीस्पून, काली मिर्चें 1 टीस्पून, मोटी इलायची 6 अदद डालिएगा, दालचीनी के टुकड़े आप डालेंगे 4 अदद, बादियान का फूल जो होता है एक आप ले लेंगे, उसको तोड़ लें। तो मैंने इसको यूं छोटे छोटे पीसेस में कर लिया हुआ है। नमक इसमें आप डालेंगे 1 किलो के हिसाब से 2 टीस्पून डाल दीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ें सारी चली गई बीच में। अब आप इसमें डालेंगे पानी। पानी मैंने इसमें डाला है यहाँ पर 1 किलो के हिसाब से 6 से 7 गिलास डाल लें आप। ठीक है ना, 6 गिलास डाल लें। ओके, ये आपके लिए सही रहेगा। तो वो पानी डाल दिया बीच में। इसको यहाँ पर ज़रा मैं मिक्स करती हूँ। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया और अब आप इसे यहाँ पर जोश आने देंगे। जैसे इसमें जोश आएगा आप इसे कवर करेंगे और मीडियम फ्लेम पर रखकर आपने इसको जो है तकरीबन 15 से 16 मिनट दे दें, ताकि जो अच्छे से चिकन का जायका है वो अच्छे से हमारी यखनी यहाँ पे तैयार हो जाए। तो हम इसकी यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे यखनी तैयार कर रहे हैं। ज़्यादा चिकन को उबाल लेंगे या कुक कर लेंगे तो फिर उसमें ये होगा कि जब इसका नेक्स्ट स्टेज होगा फिर चिकन उसमें टूटना शुरू हो जाता है। तो उस हिसाब से आप प्लीज़ चिकन को हैंडल करें। आप देखें कि आप जहाँ पे भी रहते हैं कि चिकन कितनी जल्दी गलता है, तो उस हिसाब से आप इसको बॉईल कर लें। बेशक हाई फ्लेम पर कर लें, पानी ज़्यादा डाल लें। ठीक है ना, तो शोरबे में ये होता है, आपको मैं यहाँ पे एक टिप देने लगी हूँ कि फ़र्ज़ करें आपने यहाँ पे पानी डाला है शोरबे के लिए और आगे जाकर के आपको कम पड़ता है, तो आप उस वक्त पानी और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और उसके हिसाब से फिर नमक मिर्चें डाल लें। तो ये सिंपल सा काम होता है शोरबे का, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसको जैसे इसमें जोश आएगा मैं इसे कवर करूँगी और मीडियम फ्लेम पर रखकर मैं कुक करूँगी, 15 मिनट दूँगी और उसको आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो ये देख लें यहाँ पे जो है इसमें बॉइलिंग शुरू हो गई हुई है। अब आप यहाँ से इसको जो है 10 से 15 मिनट दे दें। ठीक है, और आपको मैंने शुरू में बता दिया कि अपने हिसाब से चिकन को आप यहाँ पर बॉईल कर लें। सिर्फ इतना ही बॉईल करना है कि हमारी यखनी बन जानी चाहिए। चिकन को कम्प्लीटली मत गलाइएगा, ये गलती मत करें, आगे जाकर के बिल्कुल चिकन का हलवा हो जाएगा। इसलिए आपसे बार बार कह रही हूँ, इस हिसाब से आपने चिकन को यहाँ पे यखनी इसकी बनानी है कि आपकी चिकन आगे जाकर टूटे नहीं। तो देख लें यहाँ पे जो है चिकन की यखनी मैंने बना ली। इसको मैंने यहाँ पे 12 से 15 मिनट दिए रफली। अब इसे आपने जो है इसको यखनी को अलहदा कर लें और चिकन की पीसेस को अलहदा कर लें, और जितने भी बीच में गर्म मसाले हैं उनको आप डिस्कार्ड कर दें। अब नेक्स्ट स्टेप यूँ है, यखनी मैंने अलहदा कर ली हुई है और चिकन अलग, और जितने भी थे गर्म मसाला डिस्कार्ड हो गया। तेल में बनाएं, घी में आपकी अपनी चॉइस है, मैं तेल इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर जो तेल है 1 कप बिल्कुल भर कर तेल हो गया। इसमें आप डालेंगे सब्ज़ इलायची, थोड़ी सी इसको बीच में क्रैकल हो जाने दें, 6-7 डाल दीजिएगा। इसके साथ ही अब हम डाल देंगे जो कि हमारे मसाले आप देखिएगा कितने सिंपल है, लेकिन इसका जायका आपको बहुत अच्छे से आएगा। तो सबसे पहले इसमें जाएंगी पिसी हुई लाल मिर्चें 1.5 टीस्पून भर कर डालिएगा। कश्मीरी लाल मिर्च डाल दें या पेपरिका पाउडर खूबसूरत लाल रंग के लिए 1 टीस्पून भरकर है। गरम मसाला मेरा होममेड है 1 टीस्पून ये जाएगा। कुटी हुई काली मिर्च
1 टीस्पून भरकर आप ये डालेंगे, ठीक है। ये डालकर यहाँ पर आपने मिर्चों को हल्का सा भूनना है, क्योंकि तेल गर्म है तो स्ट्रेट अवे आपको खुशबू आनी शुरू हो जाती है और आप देखते हो कि जो मिर्चों का रंग है वो भी अच्छा सा डार्क सा हो जाता है। इससे ज़्यादा डार्क मत कीजिएगा वरना फिर वो काला पड़ जाएगा। तो ये कर लेने के बाद इसमें अब आप ऐड करेंगे जो कि आलू हैं। आधा किलो आलू डाल लें, ठीक है। छिले हुए आलू आधा किलो कर लें। 1 कप जितना पानी डाल दें, मिक्स कर लें और इसे कवर कर कर इतना इसको आलू को यहाँ पर अच्छे से सॉफ्ट हो जाने तक, जो है आलू को गल जाने तक इसको यहाँ पर पका लेते हैं। फ्लेम को मीडियम पे रख लें और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या है। ये देख लें, यहाँ पे आलू जो है थोड़ी सी इसमें कसर है, बाकी सारा ही गल गया। अब इसमें आप ऐड करेंगे जो कि हमारा चिकन है, तो चिकन की पीसेस डिश में डाल दें और इसको जो है यहाँ पर आलूओं के साथ में मिक्स कर लेते हैं। इस पर क्या खुशबू आ रही है, आप देख लें। सादे से मसाले हैं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ हर चीज़ को पकाने का तरीका जब थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाता है तो वो फिर हांडी में जो है ना इसका जायका भी बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो ये इसको इसी के से आपने हल्का सा मिक्स कर लिया। बाकी जो चिकन में कसर है वो अभी जब हम इसमें दोबारा यखनी डालकर इसको हल्का सा रखेंगे तो ये उसमें हो जाएगा। तो अब इसमें हम डाल देंगे वो यखनी जो हमने अलहदा कर ली थी मसालों से और चिकन से। तमाम यखनी चली गई, इसे मिक्स करते हैं। और इस स्टेज पर अब आपने जो है इसका नमक चख लेना। अगर आपको लगता है नमक कम है तो प्लीज़ नमक यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो मैं भी यहाँ पर चख लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। मैंने जो इसमें नमक डाला था वो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आपको कम लगेगा तो आप अपने हिसाब से इसको में डाल सकते हो इस स्टेज पर। अब इसे आप यहाँ पर कवर करेंगे, जब इस पर जोश आएगा इसे कवर कर लें और फिर आप इसको दम पर रख दें, 10 से 12 मिनट दें, ठीक है। बाकी जो उसमें आलू में चिकन में जो हल्की सी कसर होती है वो कम्प्लीटली डन हो जाएगी और इसके ऊपर आप देख लें कितनी खूबसूरत सी तरी आई हुई है। बहुत ही मज़ेदार बनता है सालन। सिंपल मसाले हैं लेकिन आपने ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना आपको कैसे लगा। तो ये कि मैं इसको यहाँ पर अब दम पे रखूँगी, जोश आ जाने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ। तो देख लें, दम पे रख लेने के बाद चिकन यहाँ पे अच्छे से तैयार हो गया है। अब इसमें आप जो है गार्निशिंग के लिए चंद बुलेट ग्रीन चिलीज डाल दें, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है सालन में। और हरा धनिया डाल दें, मुट्ठी भर डाल दें। इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लेते हैं और इसे करते हैं डिश आउट। इसी के साथ इसको बनाते हैं, सर्व कीजिएगा। इसे नान के साथ इसकी कॉम्बिनेशन होती है, लेकिन अगर आप रोटी पसंद करते हैं तो रोटी भी जा सकती है और तड़के वाले चावलों के साथ भी इसका बड़ा मज़ा आएगा। रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे जिसको cookWithFaiza.net पर। और उम्मीद आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड करी जो कि फ्री है। तो बनाइए, तब कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।